आप सभी का स्वागत है बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का जो पीजी नामांकन होने वाला है। यानी कि इस बार जो छात्र एमए, एमएससी, एमकॉम करना चाहते हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से, तो आपका जो नामांकन का डेट है विश्वविद्यालय जारी कर दिया है कि आपका ऑनलाइन डेट जो है 2 जनवरी से शुरू होगा। 2 जनवरी 2024 से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। इससे पहले बहुत सारे छात्र मैसेज कर रहे थे कि सर हमारा नामांकन होगा कि नहीं होगा। पिछला बार हम ऑनलाइन किए थे, हमारा नामांकन नहीं हुआ था, कट ऑफ हाई चला गया था। तो इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाले थे कि जो लास्ट कट ऑफ था 5 कट ऑफ लिस्ट जारी हुआ था, तो 5 कट ऑफ लिस्ट के अनुमान से आप लगा सकते हैं कि आपका नामांकन होगा कि नहीं होगा। इस बार तो और सीट बुक होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे छात्र बीएड कैंडिडेट हैं जो पीजी करना चाहते हैं, तो इस बार फॉर्म भी ज़्यादा गिरेगा और कट ऑफ भी थोड़ा सा हाई जा सकता है। अब लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का जो पीजी नामांकन होता है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यदि 2 बॉक्स में इसको डिवाइड करते हैं। यदि आपका ग्रेजुएशन यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम ऑनर्स विषय फिजिक्स है, तो हम प्रेफरेंस करेंगे कि आप पीजी में मेन विषय के तौर पर, यानी कि एक ही विषय का चुनाव करना है तो आप फिजिक्स ही लें। यदि आपका ग्रेजुएशन में ऑनर्स विषय पॉलिटिकल साइंस है तो पीजी में पॉलिटिकल साइंस ही लीजिए। यदि ग्रेजुएशन में जो भी आपका ऑनर्स रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, तो आपको क्या करना है कि पीजी में मेन सब्जेक्ट वहीं लेना अच्छा होता है। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि सब्जेक्ट चेंज करते हैं, सब्सिडरी सब्जेक्ट लेते हैं। तो देखिए 3 साल का पढ़ाई किए ऑनर्स और बाद में आप पीजी लेते हैं दूसरे सब्जेक्ट से, ऐसा नहीं है कि नामांकन नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन आगे चल के दिक्कत भी होता है। विश्वविद्यालय आरा में एक ऐसा भी केस हम देखे हैं कि एक लड़की का 2022 में नामांकन हुआ था। उसका क्या हुआ था कि ऑनर्स विषय उसका इकोनॉमिक्स था और सब्सिडरी में 2 सब्जेक्ट में उसका पॉलिटिकल साइंस था और एक मान लेते हैं कोई भी अदर सब्जेक्ट था। इकोनॉमिक्स ऑनर्स था, पॉलिटिकल साइंस था और एक मान लेते हैं कि साइकोलॉजी था उसका। हिंदी कंपोजिशन सब्जेक्ट था। इसके बाद वो पीजी में क्या की थी कि हिंदी से नामांकन ले ली थी, लेकिन उसका एग्जामिनेशन फॉर्म जब भराया तो कॉलेज इसका छाट दिया। यानी कि इसका नामांकन का जो पैसा था सब कुछ बर्बाद हो गया। इतना साल भी बर्बाद गया, 1 साल, और उसका आगे चल के दिक्कत हुआ। तो आपसे अनुरोध है कि जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है वहीं आपको पीजी में लेना है। और एक बात आएगा कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बहुत सारे छात्र कन्फ्यूजन हो गए कि 1500 में जो मार्क्स होता है, जैसे कि बहुत सारे छात्रों का 800 कुछ आया होगा प्लस, बहुत सारे छात्रों का 900 प्लस आया होगा, और बहुत सारे छात्रों का ऑनर्स बहुत देखते हैं छात्र। तो देखिए, हम जहाँ तक प्रेफरेंस करते हैं कि जिसमें मार्क्स आपका ज़्यादा है उसी को आपको क्या करना है कि फिलअप कर देना है फॉर्म में। मान लेते हैं कि 1500 से हम भागा दे रहे हैं, 900 प्लस हमारा आया है और 62% प्लस आ रहा है, 62% आ रहा है, और हम ऑनर्स का ले रहे हैं। ऑनर्स का जो आप देखेंगे तो ऑनर्स में आपको 8 से भागा देना है। टोटल यहाँ पे 900 800 प्लस रहेगा, तो इसमें आपको 15 से भागा देना है। यदि ऑनर्स का यदि बात कर रहे हैं, ऑनर्स का साइड में ऊपर देखेंगे तो उसमें 8 से भागा देना है, ये ध्यान में रखना है। तो दोनों का मार्क्स आपको निकाल लेना है, एक ऑनर्स का भी निकाल लेना है, एक टोटल का भी निकाल लेना है। ऑनर्स में यदि 63% आ रहा है और टोटल में 61% आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि ऑनर्स का फिलअप कर देना है। इसके बाद अब देखिए, अब इसमें बहुत सारे छात्र कन्फ्यूजन रहते हैं कि हम फिलअप करें तो करें क्या, तो यही बात है। लेकिन वहाँ पर जहाँ तक उम्मीद है कि फॉर्म फिलअप करने में दोनों स्टेप मांगा जाएगा, ऑनर्स का भी मार्क्स मांगा जाएगा, टोटल भी मांगा जाएगा। अब विश्वविद्यालय डिपेंड करता है, हमको जहाँ तक उम्मीद है कि वो जो टोटल मार्क्स होता है उस पर मेरिट लिस्ट बनाता है। अब हम असली मुद्दा पे चलते हैं कि मेरिट लिस्ट का। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 5वां जो मेरिट लिस्ट है, सबसे पहले हिंदी से हम शुरू करते हैं। हिंदी का आप कट ऑफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किस किस कॉलेज में अपना कट ऑफ लिस्ट कैटेगरी वाइज यहाँ से देख सकते हैं कि कितना गया है। इसके बाद हिंदी के बाद आपको लेकर चलते हैं इंग्लिश पे। इसका जो पीडीएफ रहेगा हम बिहार इन्फो पर पब्लिश कर देंगे, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश का जो कट ऑफ है कॉलेज वाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद इंग्लिश के बाद यहाँ पे हम लेकर चलते हैं पॉलिटिकल साइंस पे, तो पॉलिटिकल साइंस पे भी हम लेकर चलते हैं और यहाँ पे आपको
बता देते हैं बारीकी से। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का लोड हो रहा है, पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पे लोड हो चुका है। और कॉलेज वाइज आप कैटेगरी वाइज जो है आप कट ऑफ लिस्ट देख सकते हैं कि 60+ यहाँ पे बात किया जा रहा है पॉलिटिकल साइंस में। इसके बाद हिस्ट्री की बात किया जाए तो हिस्ट्री का 5वां जो कट ऑफ लिस्ट गया था, कितना गया था वो भी आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री का 5वां लिस्ट, ये भी जहाँ तक उम्मीद है कि जनरल में 60+ ही गया है और एससी में भी 60+ तक गया है कॉलेज वाइज। इसके बाद हिस्ट्री के बाद देखा जाए तो हिस्ट्री के बाद इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का भी हम आपको दिखा देते हैं। इकोनॉमिक्स के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का भी 60+ गया है। यानी कि जहाँ तक ये बात बोला जाए कि 900+ आपका है नंबर, 910 15 20 नंबर, 920 नंबर आ रहा है आपका सब्जेक्ट में। तो जहाँ तक उम्मीद है कि आपका नामांकन हो जाएगा, इसमें कोई दाग नहीं है। 900 950 है तो आपका नामांकन हो जाएगा। यहाँ पे ज्योग्राफी का बात किया जाए तो ज्योग्राफी का भी देख सकते हैं कि 60+ ही बात किया जा रहा है। कॉलेज वाइज नोटिस आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी के बाद साइकोलॉजी का देखना चाहते हैं तो साइकोलॉजी का भी कटअप आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे 60+ ही बात किया जा रहा है साइकोलॉजी का। यहाँ पे देख सकते हैं कि 5वां लिस्ट में BC BC1 जो भी है आप कैटेगरी वाइज यहाँ से देख सकते हैं। अदर सब्जेक्ट पर हम चलते हैं। साइकोलॉजी के बाद है फिलॉसफी। फिलॉसफी का हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलॉसफी का भी सब्जेक्ट लोड हो रहा है। फिलॉसफी का आप देख सकते हैं कि 58-60% पे ये गया है। इसके बाद सोशोलॉजी का देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट पे 56 गया है। इसके बाद EWS और BC1 में क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इन कैटेगरी वाइज का जो सीट है बुक हो चुका है, इसलिए इनका कट ऑफ लिस्ट यहाँ पे 5वां लिस्ट में नहीं दिखा रहा है। संस्कृत का देख सकते हैं कि संस्कृत का खाली है, क्योंकि कैटेगरी वाइज ये जो सीट था बुक हो चुका है, जितना सीट था वो बुक हो चुका है, इसके कारण इनका कट ऑफ नहीं दिखा रहा है। होम साइंस का भी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, क्योंकि जो सीट था बुक हो चुका है 5वां लिस्ट आते आते, इसके कारण इनका सीट नहीं दिखा रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेट का भी नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। इसके बाद उर्दू का भी देखा जाए तो ऊपर यहाँ पे उर्दू है, उर्दू का भी यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज सीट जो है 54 57 56 गया है। इसके बाद उर्दू के बाद यहाँ पे भोजपुरी तो मान लीजिए नहीं लेते हैं, बहुत सारे कॉमर्स का यहाँ पे दिखा देते हैं। कॉमर्स का यहाँ पे देख सकते हैं कि 70 के आसपास गया है, 62 भी गया है यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखा जाए तो। इसके बाद यहाँ पे कॉमर्स के नीचे आया जाए तो फिजिक्स पर आ जाते हैं। फिजिक्स का देख लिया जाए तो फिजिक्स का आप देख सकते हैं कि कट ऑफ कितना गया, हाईएस्ट कट ऑफ 71-72 गया है। जनरल में BC1 में 70-71 गया है, एसी में भी 70 के पास गया है। अनरिजर्व में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 71 गया है। इसके बाद फिजिक्स के बाद यहाँ पे आता है केमिस्ट्री का बात, तो केमिस्ट्री का भी देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे 65+ ही है, 70 के आसपास है। केमिस्ट्री के बाद देखा जाए मैथ का, तो मैथ का भी कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं कि मैथ का भी कट ऑफ यहाँ पे 70 के आसपास ही है। 70 का मतलब कि 70 में आप भागा दे दीजिए, 70% का बात बोला जा रहा है, तो 70 में आप भागा दे सकते हैं 15 का, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना होगा। यानी कि 70% का बात बोला जाए तो 1050 नंबर, 1050 नंबर आपका यदि है तो आपका तो नामांकन कोई रोक ही नहीं सकता है। यानी कि 1000 के आसपास यदि आपका नंबर आता है तो ये नामांकन संभव है। अब इसके बाद मैथ का तो हो गया। यहाँ पे मैथ के बाद हम चलते हैं बोटनी पर। बोटनी का भी कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं कि बोटनी का कट ऑफ कितना गया है, तो ये भी 60-62 पे भी यानी जा रहा है 65 यदि जा रहा है तो 65 का कट ऑफ में आपको क्या करना है कि 15 से भागा दे देना है, तो 25, यहाँ पे 6×5 30, 30 × 32, इसके बाद यहाँ पे 65 यहाँ पे उतार देना है, 5 7 9, यानी कि 975 नंबर आपको लाना है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे बोटनी के बाद जूलॉजी। जूलॉजी को यहाँ पे देख सकते हैं कि जूलॉजी का भी 66% गया है, 65% गया है, तो 65 का तो परसेंटेज आपको बता दिए हैं। इसके बाद जूलॉजी के बाद एसेंट हिस्ट्री है, इसका भी आप कट ऑफ यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ तक ये सीट बुक हो चुका है। तो वीडियो कैसा लगा, कट ऑफ भी आप लोग देख लिए। इसके बाद हम जो अगला पार्ट रहेगा वीडियो का वो भी आपको लाएंगे पीजी के रिगार्डिंग, जो जानकारी होगा कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।